नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का 16वां श्लोक हम श्रवण करने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 15 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 16 का श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 16 में बताया गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं, भौतिक लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक जो पहुंचते हैं, उन्हें बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। अर्थात उन्हें इन लोकों पर बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति ब्रह्मलोक से आगे पहुंच जाता है, वह कहलाता है परम धाम। उसे वैकुंठ धाम भी कहते हैं। जब वैकुंठ धाम को हम प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद हमें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो आइए श्लोक संख्या 16 है। आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ब्रह्मलोक तक पहुँचते हैं वह बार बार पुनरावृत्ति अर्थात बार बार जन्म लेते हैं। लेकिन जब कोई मेरे लोक को पहुँच जाता है या मुझे प्राप्त कर लेता है, उसे फिर इस जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए शब्दशः अर्थ। आ ब्रह्म भुवनात्। आ ब्रह्म भुवनात् का मतलब है ब्रह्मलोक तक। लोकाः सारे लोक, भाई ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, मतलब निम्न लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं वह लोक पुनः आवर्तिन है। पुनः बार बार आवर्तिन है, लौटने वाले हैं, बार बार वह जन्म लेने वाले। अर्जुन, हे अर्जुन, माम उपेत्य, माम उपेत्य मुझे प्राप्त करके, माम उपेत्य मुझे प्राप्त करके, तू कौन्ते, तो कौन्ते हे कुंती पुत्र अर्जुन, पुनः जन्म बार बार जन्म न विद्यते नहीं लेते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं जो इस निम्न लोक से, इस भौतिक लोक से लेकर सर्वोच्च लोक जो ब्रह्म लोक है वहाँ तक जो पहुँच जाते हैं, यह सारे क्या है, इन सबको दुखों का घर बताया गया है। इन सारे लोगों को दुखों का घर बताया गया है कि वहाँ तक जो ब्रह्मलोक तक पहुँचते हैं वह बार बार जन्म लेते हैं। लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है वह जन्म मरण से छूट जाता है। अब यहाँ क्या बताया गया है, कह रहे हैं जो व्यक्ति भोग और संग्रह में लगा रहता है, हमेशा भोग करने में, चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा रहता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तब उस समय भी वह व्यक्ति उन इच्छाओं को ही करता है, तो ऐसे व्यक्ति को बार बार जन्म मिलता है और वह आकर यहाँ भोगों में लिप्त रहता है, चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा रहता है। तो वह क्या है, निम्न लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक जो भी जाता है वह बार बार इस धरती पर, इस दुखालय पर आता जाता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति मृत्यु जब निकट आती है और पूरा जीवन भर अच्छे अच्छे काम करता है, किसी को किसी तरह से भी, न किसी को मानसिक कष्ट देता है, न किसी को वाचिक कष्ट देता है, न किसी को कायिक कष्ट देता। 3 तरह की, एक मन में सोचना, एक वाणी से बोलना, तीसरा शरीर से किसी का बुरा करना। जो व्यक्ति इस तरह के कार्य करता है, सकाम भाव से करता है और भोगों में लिप्त रहता है, ऐसा व्यक्ति निम्न लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक ही पहुंच पाता है। यह जितने भी लोक हैं, इन लोकों में जाने पर उस व्यक्ति को बार बार जन्म मिलता है, बार बार जन्म मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्मलोक तक ही रहता है। लेकिन जब व्यक्ति
कोई भी कार्य करे निष्काम भाव से करे, कृष्णामृत भावना से करे, भगवान भक्ति में लीन रहे, किसी का बुरा न करे, हर क्षण हर पल भगवान की भक्ति में ही लीन रहे, उसे भागवत भक्त भी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है, अर्थात मेरे गोलोक परम धाम को प्राप्त करता है। जब व्यक्ति गोलोक या परम धाम को प्राप्त कर लेता है तो वह फिर इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। इसे ही मोक्ष भी कहते हैं। वह व्यक्ति उस परम धाम में ही आनंद की प्राप्ति करता है। उसे बार बार इस दुखालय में, दुख रूपी संसार में वापस नहीं आना पड़ता। ये जितने भी निम्न लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक के लोक हैं उन्हें देवलोक भी कहते हैं, देवताओं का लोक भी कहते हैं। उस देवलोक से व्यक्तियों को बार बार इस भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित हैं, जो कृष्ण भक्ति में, भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, वह व्यक्ति क्या करते हैं, इन जो ये उच्चतर लोक है ना ब्रह्मलोक तक, वह इनसे भी आगे ब्रह्म धाम को, जो गोधाम है, जो गोलोक है, उसको वो धीरे धीरे प्राप्त करते जाते हैं। और भगवान फिर उन्हें क्या करता है, उस परम धाम को, भाई उच्चतर जितने भी हैं, निम्न से लेकर धीरे धीरे लोक हैं, बहुत सारे लोक कहे गए हैं। इन्हें कोई कहता है 84 लाख योनि, तो इन सबको लोक कहा गया है। वह इन योनियों को प्राप्त करता हुआ अंत में सर्वोच्चतर लोक से परम धाम को भेज दिया जाता है और फिर वह वहाँ से इस संसार में जन्म नहीं लेता है। ऐसा श्री कृष्ण ने बताया कि वह व्यक्ति मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। कौन व्यक्ति परम धाम को प्राप्त होता है? जो भगवान भक्ति में लीन रहता है, निष्काम भाव से कार्य करता है, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है और भगवत भक्ति में लीन रहता हुआ अपने कर्तव्यों को पूरा करता हुआ वह व्यक्ति परम धाम को भेज दिया जाता है। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।